आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम रात 9 बजे हमारी अल्कोहल एडिक्शन की पहली क्लास है। आई होप आपने जिन्होंने कोर्स परचेस किया उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो वेबसाइट पे ही आपको आपकी मेल पे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपनी रिसीट के साथ। और जिन्होंने अल्कोहल एडिक्शन नहीं खरीदा है तो फटाक से वो कोर्स में अवेल करें। तो हम बात करेंगे अब चेन्नई की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ये आर्टिकल था और एक क्लाइमेट एक्सपर्ट डी रघुनाथन ने ये लिखा है कि किस तरीके से चेन्नई एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। हीट बेग्ड चेन्नई। चेन्नई में भयानक गर्मी पड़ती है। मैं तो गया था दोस्तों सितंबर में, बहुत गर्मी पड़ती है यार, वाकई में एकदम हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है ना। तो ये सबसे वीआईपी एरिया है इनका, है ना। तो कैसे चेन्नई में इस समय चेन्नई जल रहा है और किस तरीके से चेन्नई जो है वो पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। देखिए, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर गया तो हम गए, और हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है अर्बन हीट इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड्स। अब ये UHI इफेक्ट क्या है, अर्बन आइलैंड्स क्या हैं, हीट आइलैंड्स क्या हैं। देखिए, इसका मतलब यही है कि शहरों के मुकाबले गांव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा गर्मी है। जहां गांव में अगल बगल आप देखोगे वहां पे टेम्परेचर जो है वो शहर से 3-4 डिग्री सेल्सियस कम ही रहेगा। और 3-4 डिग्री सेल्सियस एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, बहुत बड़ा। 40 और 44 डिग्री में बहुत फर्क होता है, हम सबको पता ही है। अब चेन्नई में प्रॉब्लम यह है कि चेन्नई का ग्रीन कवर है कम, काफ़ी ज़्यादा कम है। चेन्नई, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो सबसे कम ग्रीन कवर आपको चेन्नई में मिलेगा। अब देखिए, कॉन्क्रीटाइजेशन है, कॉन्क्रीट्स की रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स, इससे होता क्या है कि वो ज़्यादा हीट ट्रैप करेंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट करेंगी, शीशे की बिल्डिंग्स हैं। जो एसी हैं, एसी लगाए हुए हैं, वो ज़्यादा हीट जो है वो शहरों में बढ़ा देंगी, गर्मियों में बढ़ा देंगी। तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा शहर एक भट्टी सा बन जाता है जो जलता है। और वही चेन्नई के साथ हमको देखने को मिल रहा है, एक अर्बन बबल सा क्रिएट हुआ है। और मैंने क्या बताया कि भाई जितना पेड़ लगाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जितना पेड़ लगाओगे उतना ही इससे निजात पाओगे। लेकिन अब पेड़ तो मुश्किल है, पेड़ लगाने इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कवर आप लगाइए। तो अभी चेन्नई जो है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चेन्नई कोस्टल सिटी है। और मैंने आपको अभी एक लेक्चर लिया था वेट बल्ब और ड्राई बल्ब पे। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, मैंने आपको बताया था। चेन्नई में ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमिडिटी की। चेन्नई में ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि चेन्नई एक कोस्टल एरिया है। अब गर्मी तो ठीक है, लेकिन अगर गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी आ गई ना तो हालत खराब हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि टेम्परेचर है 48 डिग्री, आप सह लोगे, नो ह्यूमिडिटी, 0% ह्यूमिडिटी। लेकिन अगर टेम्परेचर 38 डिग्री है और अगर 75% ह्यूमिडिटी, तो आप मर जाओगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे। ये वेट बल्ब जो टेम्परेचर है उसकी सर्वाइवेबल लिमिट है, इंसान इतना ही काम कर पाएगा। तो ह्यूमिडिटी जो है, उमस जो है, वो आपको खत्म कर देगी पूरी तरीके से। तो यहां चेन्नई में होता है 40 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ह्यूमिडिटी 50% 60% तक रहती है। तो वो लगातार 45 और 46 डिग्री सेल्सियस तक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगी और ये लीथल साबित हो सकता है। तो चेन्नई के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इनकी ह्यूमिडिटी है ना, कोस्टल एरिया है भाई। अब केरल में मानसून आ ही गया है, धीमे धीमे पूरे भारत में अब ये टेक ओवर कर लेगा। अगले 10 दिनों में मुंबई पहुंच जाएगा और अगले 20 दिनों में जो है वो यूपी में आ जाएगा। चेन्नई में भी मानसून अब हिट ही कर जाएगा 2-3 दिनों बाद। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन दोस्तों, बारिश भी ऐसा तो है नहीं कि महीने महीने होने लगी, 30 महीने के 30 महीने होने। भाई बारिश का भी स्पेल होता है, 2 दिन हुई, फिर 5-6 दिन हुई नहीं होगी, या 3-4 दिन नहीं होगी, गर्मी पड़ेगी, फिर हुई, इस तरीके से होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही मौसम सुहावना रहेगा। और बारिश में भी ह्यूमिडिटी की और ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती है, राइट। तो भारत नेशनल, स्टेट और सम डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट प्लान्स, यहाँ पे हीट एक्शन प्लान भारत ने जनरेट किया ताकि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको बीमारी है, राइट। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस निकाली है जिनको समय समय पर अपग्रेड किया जाता है। और जो कुछ राज्य हैं उनको स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने को बोले गए। एक तो सबसे पहले अर्ली वार्निंग बुलेटिन्स, ये आपको लगाना है। ठीक है, कि पहले से ही आप बता दो कि इतने घंटे से इतने घंटे आप नहीं निकलेंगे और बहुत भयानक जो है वो गर्मी पड़ेगी। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाओ।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्बन हीट आइलैंड को अफेक्ट करो। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी CMDA ने अभी एक डिटेल हीट मैप निकाला है जो कि इस समय अवेलेबल है। अब यहां पे लोकलाइज्ड प्लानिंग और एक्शंस की बात की गई है, यानी कि जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है, एरिया टू एरिया टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसा है नहीं है कि चेन्नई में हर जगह टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, कुछ जगह कम होगा, कुछ जगह ज्यादा होगा, डिपेंड करता है वहां पे ग्रीन कवर कितना है, ठीक है, वहां पे अर्बनाइजेशन कितना है। कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि शहरीकरण की वजह से 60% टेम्परेचर जो है वो राइज है। तो जो चेन्नई क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसमें कुछ मीनिंगफुल सजेशंस दिए हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो चेन्नई एक एग्जाम्पल बन सकता है कि किस तरीके से चेन्नई की गर्मी को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें स्टडी और फाइंडिंग्स को अब हम देखेंगे कि आखिरकार वो क्या प्लान है जो चेन्नई हमको बता रहा है और जो चेन्नई खुद में इंप्लीमेंट करेगा, राइट। और ये हम सारे शहरों में धीमे धीमे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चेन्नई और क्लाइमेट चेंज है, राइट, तो सबसे बड़ा UHI है, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी चीज जो है किसी भी शहर में उसको गर्म करने में, वो अर्बन हीट आइलैंड जो है वो यहां पे वो करता है। तो अब इसमें जो मेजर रिकमेंडेशन है, सबसे पहला इंक्रीज्ड ग्रीन कवर टॉप लिस्ट पे, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कवर। जैसे अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटी हैं वहां AC नहीं लगा है, उनको छत पे ही ग्रीन कवर उन्होंने लगा दिया है। तो इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ठंडी रहती है, बिना AC आप ठंडा जो है वो कर सकते हैं। तो अब ग्रीन कवर मतलब क्या है, अर्बन फॉरेस्ट, शहर में ही फॉरेस्ट हूं, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया कि मेट्रो सिटीज की अगर बात करें तो चेन्नई के पास सबसे कम जंगल है, बहुत कम है। कॉरपोरेशन के पास यहां पे ज्यादा है, ग्रीन कवर है, लेकिन चेन्नई इज द, अगर फॉरेस्ट कवर की बात करो, लीस्ट है। और एक कोस्टल एरिया, ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है चेन्नई की, क्योंकि अगर एक कोस्टल एरिया की बात करें तो अगर चेन्नई के पास इतना कम ग्रीन कवर है तो दैट इज क्वाइट डेंजरस। तो लार्ज पार्क्स हो सकते हैं, ग्रीन पार्क्स हो सकते हैं, एवेन्यू और बाकी ट्रीज जो हैं, लॉन्स या बाकी जगहों पे हम लगा सकते हैं। हम एक इनिशिएटिव चला सकते हैं, हम लोगों को बोल सकते हैं कि आप जितना हो सके पेड़ लगाएं, अपने घरों के पेड़ लगाएं, अपने घरों के बाहर पेड़ लगाएं, और जो एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर है उसको अर्बनाइजेशन की वजह से बिल्कुल भी ना बातें। तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रीन एरिया जो है, उसके बाद जो लोकल माइक्रो क्लाइमेट, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सकता है, और सबसे बड़ी बात आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग जो है वो प्रमोट हो सकती है, ओके। और जब वॉकअवे जो होते हैं वहां पे ट्रीज को आप लाइन कर सकते हो, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत समय लगता है, 2-3 साल में वो पेड़ जो है वो बड़े हो जाते हैं। हम वो वैरायटी ऑफ पेड़ ले सकते हैं जो सही है। भारत में जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। और पेड़ जो है, आपने पीपल का पेड़ लगाया तो 1500-2000 साल तक चलेगा वो। तो ये आप ये समझिए कि पेड़ इतना शानदार इन्वेस्टमेंट होता है कि वो आपको बचाता ही बचाता है और आपकी जनरेशंस को भी बचाता है, ओके। तो दैट वी हैव टू सी। तो अगर इतने जबरदस्त मल्टीपल बेनिफिट है तो फिर हम करते क्यों नहीं है ये, हम क्यों पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। तो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12%, अगर एस्टिमेटेड फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 12% है। बेंगलुरु में 20% है, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली में भी 20% से ज़्यादा है। साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे 47% है, यानी कि उनके शहर का आधा जो है वो ग्रीन कवर से ढका हुआ है। सेकेंडली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पुअर वेंटिलेटेड लोकेलिटीज़ है, देखिए वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम घरों को कुछ इस तरीके से बनाएं कि अच्छा वेंटिलेशन हो। प्रॉब्लम ये है कि जो बिल्डर्स बनाते हैं जो, तो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता है। अगर वेंटिलेशन ठीक से होगा ना तो आपकी हीट जो है वो रिलीज होती रहेगी, हवा जो है वो आपके पूरे घर को अपने आप ही ठंडा करती रहेगी विथ डेफिनेटली ग्रीन कवर, तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो अगर हम वेंटिलेशन भी इस पे भी ध्यान दें तो ये भी बहुत। फिर उसके बाद एसीज की यहाँ पे बात की है। देखिए एसीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोला है कि एसी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं ये हीट जनरेशन में। जो एसी का आउटडोर यूनिट है वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो फेंकता है, राइट, वो काफ़ी हीट जो है वो रिलीज करता है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी का बाहर जाना, सिचुएशन खराब, फिर हीट वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस रिकमेंडेशन में बोला है कि पहली बात तो आप जो एसी है आपका उसको एक रीजनेबल टेम्परेचर पे चलाएं, ठीक है ना। उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, देखिए अब आपको एसी की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि कोस्टल एरिया है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो एसी तो यू नीड एसी इन दैट केस, लेकिन जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करिए, फॉल्टी एसी को हटाइए, एनर्जी सेव करिए जितना ज़्यादा हो सके, 5 स्टार एसी की तरफ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो हम टेम्परेचर को, हम शहर के टेम्परेचर को, चेन्नई के टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हम चेन्नई की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में सबसे बुरी हालत गर्मियों में चेन्नई की है।
तो इस तरीके से चेन्नई जो है वो एक एग्जाम्पल बन सकता है, क्योंकि अगर हमने ये जो रिकमेंडेशंस है वो चेन्नई पे इंप्लीमेंट की और अगर वो सक्सेस हुई तो फिर हम और शहरों पे भी वो डाल सकते हैं, राइट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने बताया कि डी रघुनंदन ने इस आर्टिकल को लिखा है, द हिंदू में ये पब्लिश हुआ था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।